हाँ जी, नमस्ते। आज हम बात करेंगे किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या की, जो कहते थे कि जो बहुत कंगाल हो गया था, उनके पास पैसा नहीं था, जो एक टाइम अपना जो जीवन था वो बहुत अच्छे तरीके से बिता रहा था। कई जो लोग थे उनका सपना था कि हम भी जिस तरह की ज़िंदगी जी रहा है, हम भी इसी तरह की ज़िंदगी जिए। एक टाइम वो था कि वो हर जगह पर जाकर अच्छे से पार्टी कर लेता था, जहाँ पर उसका मन होता था वो वहीं ही जाकर पार्टी करता था, और उन्हें वो अच्छे दिनों का राजा भी कहा जाता था उस टाइम। जो किंगफिशर था वो हौली हौली नीचे को जाने लगा। जो किंगफिशर का मालिक था वो नीचे को जाने लगा। तो हाँ, जो किंगफिशर का मालिक था उसका नाम था विजय विठल माल्या, तो उनके माता जी का नाम था ललिता रामिया माल्या, और उनके जो पिता थे वो थे विठल माल्या। जो कि विजय माल्या था, उनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1955 को। जो विजय माल्या के पिताजी थे वो एक बिजनेसमैन थे। जो अलग अलग कंपनियों में अपना पैसा था, अपना जो पैसा था वो लगाते थे, और यूनाइटेड ब्रेवरी के कंपनी थी जो उनके डायरेक्टर भी थे। जो उनके पिताजी थे उनके 3 विवाह हुए थे, और जो विजय माल्या था वो उनके पहले विवाह का बच्चा था। जो विजय माल्या था उनका जो बचपन था वो बहुत अच्छा नहीं था। उनका जो बचपन था वो ठीक ठाक सा ही था। जब 1983 में इनके पिताजी का देहांत हो गया दिल के दौरे के कारण, तो उसके बाद जो विजय माल्या था उन्हें यूबे कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया था। उस टाइम विजय माल्या अमेरिका में अपनी स्टडी कर रहा था। फिर उन्होंने वापस आके इस कंपनी को उठाया, जिसकी कीमत उन्होंने 6 करोड़ तक पहुंचा दी थी। विजय ने वर्जर पेंट और बेस्ट एंड क्रॉम्पटन और फर्टिलाइजर कंपनी ਨੂੰ इंक्वायर किया, पर जो इसका इंटरेस्ट था वो लीकर बिजनेस में था। जो इनकी यूबीएल कंपनी थी वो भी लीकर कंपनी में ही आती थी, जिस दे अंडर किंगफिशर ब्रांड भी आता था। इसने अपने पिताजी के बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि ये अपने पिताजी के बिजनेस को और भी फेमस कर दे, और इन्हें बहुत सारा पैसा इस कंपनी से आने लगे। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं शराब बेचनी शुरू कर दूं, पर भारत में शराब बेचना इलीगल माना जाता था, क्योंकि भारत के लोग शराब को पीना अच्छा नहीं समझते थे। फिर इसने लोगों में शराब बेचनी शुरू कर दी थी। विजय माल्या ने 1988 में बेंगलोर विच एक पब शुरू कर दिया। अभी तो बेंगलोर में बहुत सारे पब हैं, तकरीबन 40 के करीब बेंगलोर में पब है। फिर उसके बाद बहुत सारी स्टेट्स में जो शराब थी उनकी पाबंदी लगा दी थी। इस बाद विजय माल्या ने कहा कि मेरा जो बिज़नेस है वो सारा का सारा ही एड के बेस में चल रहा है, क्योंकि जो सरकार थी उन्होंने जो इनकी न्यूज़पेपर में एड वगैरह आ रही थी वो भी बंद करवा दी थी। तो विजय माल्या था, जो उनका मानना था कि जो मेरा सारा बिज़नेस है वो एड के थ्रू ही चल रहा है। तो उन्होंने एक नवा जो था उपाय ढूंढा कि
उन्होंने एक नवा उपाय ढूंढा जिसਨੂੰ सैरोगेट एडवर्टाइज भी कहा जाता था। इस तरह बहुत सारियां कंपनियां कर रही थी कि वो ऐड किंगफिशर की बनाते थे और पर जो ऐड होती थी उसमें बियर और जो खारा होता था वो होता था किंगफिशर का। उस टाइम उस टाइम जो बड़े बड़े लोग होते थे वो पार्टियों में जो विजय माल्या था वो उन्हें को इनवाइट करता था जो उनको इनडायरेक्ट ऐड उनसे जो थी इनडायरेक्ट ऐड भी थी वो भी करवा सके। तो फिर विजय माल्या ने सोचा कि लोग नाचने और पीने का जो शराब पीने का कल्चर है उसे जे भी मैं उसे बेचूंगा तो लोग इंडिया में बहुत फेमस होएगा, क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने जो है ये पहली बार देखेंगे। तो फिर उन्होंने 2000 में जो फॉरेन में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया, फॉरेन में अपने काम करने शुरू कर दिए। तो बहुत सारी कंपनियां थी जिसमें वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट किया। फिर 2001 तो लेके फिर 2001 से लेकर 2005 तक उन्होंने अपने बियर बिजनेस ਨੂੰ बहुत ऊपर तक ले गए और ऊपर तक ले गए। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते थे उनके साथ उनका पार्टियां करना चल रहा था। वो इन्हों पार्टियों में जो पोस्टर होते थे वो किंगफिशर के होते थे कि वो जो किंगफिशर की ऐड है, इस तरह वो इसमें काम कर रहे थे। तो इंडिया था उसमें सबसे ऊपर आती थी जो किंगफिशर की कंपनी थी और कंपनियां थी वो इससे नीचे आती थी। तो फिर 2005 में विजय ने अपने जो उनका बेटा था सिद्धार्थ माल्या उसका 18वां जन्मदिन जब उसने मनाया तो उसने जो किंगफिशर एयरलाइन थी वो शुरू कर दी थी। तो जो लोग थे उनका मानना था कि जो ये है किंगफिशर की बियर की ऐड कर रहा है जहाज़ में, तो इसके लिए ये है एयरलाइन खरीद रहा है। तो जो विजय माल्या था उसका कहना था कि मैं किसी भी ऐड के लिए ये जो किंगफिशर एयरलाइन है वो नहीं खरीद रहा, मैं सिर्फ लोगों की मदद के लिए किंगफिशर एयरलाइन है वो खरीद रहा हूँ। तो उन्होंने लोगों के लिए किंगफिशर एयरलाइन खरीद ली। तो लोग थे जो वो ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। तो जो किंगफिशर एयरलाइन थी उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत लो सी। तो लोग से थे जो बहुत खुश होने लगे कि चलो हम ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेंगे। पर जो किंगफिशर एयरलाइन थी उसमें जो खाना था वो प्रोवाइडर नहीं होता था, क्योंकि जो विजय माल्या था उसका मानना था कि किंगफिशर जो एयरलाइन है एयरलाइन के उसने इसलिए खरीदी क्यों जो लोग हैं वो ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके, ना कि उस एयरलाइन में बैठकर खाना खा सके। तो फिर उससे बाद जो किंगफिशर था उसने और भी एयरलाइन खरीदनियाँ शुरू कर दिया था। जो इस एयरलाइन में लड़कियां काम कर रही थी उन्हें भी अच्छा था, वो अच्छा व्यवहार हो रहा था। उन्हें एक ट्रेनर भी दिया जाता था जो उनकी डाइट और एक्सरसाइज करवा सके। और
वो जो अपना है फिगर है वो अच्छे से मेंटेन कर सके। जो एयर होस्टर की लड़कियां होती थी उन्हें साड़ी की जगह शॉर्ट्स पहनाए जाते थे। भारत के लोगों को अजिहा कुछ भी ने पहले देखने को नहीं मिला था। ये एयरलाइन की जो सर्विस थी वो पहले नंबर पर मानी जाती थी। जब 2005 में विजय माल्या फ्रांस में गए तब एयरबसेस जहां एयरबसेस बनाई जाती थी तो विजय माल्या को जो एयर बसेस के सेल्समैन होते थे विजय ਨੂੰ एयरप्लेन दिखाए ਤਾਂ विजय ਨੂੰ A319 A321 A30 एयरप्लेन खरीद ले। तो फिर उन्हें इस काम में बहुत घाटा पै गया, उन्हें इसका कोई मुनाफा ना होने लगा क्योंकि जो विजय माल्या था उसका ध्यान लो कॉस्ट से हटकर हाई कॉस्ट में चला गया था। जबकि मार्केट में डिमांड अभी भी लो कॉस्ट की ही थी तो विजय माल्या ने हाई कॉस्ट शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया तो उन्होंने तकरीबन 7,000 करोड़ के करीब लोन लिया। उन्होंने जहाज़ में महंगे खाने का प्रबंध किया। फिर उन्होंने डेक्कन दी एयरलाइन खरीद ली जो कि उस टाइम अच्छे से नहीं चल रही थी। तो विजय ने इस ये एयरलाइन थी उस पर जो पैसा था वो पानी की तरह बहा दिया था। फिर उन्होंने एयर डेक्कन का नाम चेंज किया और उसका नाम किंगफिशर रेड कर दिया और जो पहली थी उनका नाम था किंगफिशर। उसके बाद 2008 में लोगों को इन जो दोनों एयरलाइन थी उनमें कंफ्यूजन होने लगी तो भी कौन सी महंगी है और कौन सी सस्ती है। तो लोगों ने ये दोनों ही एयरलाइन छोड़ दी थी तो उन्होंने एक नई एयरलाइन चूज़ की जिसका नाम था एयर इंडिया। उसके बाद जो विजय था वो 18 महीनों में ही जो 347 करोड़ का घाटा उसको अपनी इन एयरलाइन में पड़ा था। फिर 2008 में फार्मूला कंपनी विजय माल्या ने खरीदी ते इसके नाल ही IPL विच क्रिकेट टीम थी वो भी खरीद ली थी। तो ये सब उन्होंने अपना जो किंगफिशर का ब्रांड था उसके लिए किया था। तो ये दोनों टीम किंगफिशर ब्रांड ਨੂੰ प्रमोट कर रही थी। तो इन्होंने बहुत सारिया जगह पे लोन लेना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद 2009 में एयरलाइन विच सर्विस थी वो तो लग्जरी थी पर उसमें कुछ नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने बैंकों में लोन लेने तो अलावा इन्हें और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर इन्होंने IDBI नाम की बैंक है उस वहाँ गए और वहाँ जाकर इन्होंने 1400 करोड़ का जो कर्ज था वो उठाया। तो इन्होंने जो ये लोन था वो तो एयरलाइन थी उन्हें चलाने के लिए लेते थे पर ये लोन था वो ये थे वर्त कहीं और ही रहे थे।
जैसे कि विजय माल्या फॉरेन में अपने घर वगैरह खरीदते, ज़मीन खरीदते और जो उनकी टीम थी उन पे अपना जो पैसा था वो खर्च कर देते थे। विजय ने अपना जो पैसा था वो यूरोप में भी इन्वेस्ट किया था। तो ये पैसा था वो सारा बैंकों में, बैंक से लोन लेकर ही आता था। तो जब वो बैंक में जाते थे तो वहाँ पे लोन लेने के लिए अपना जो फ्यूचर प्लान होता था उसे दिखाते थे और जो नंबर होते थे उसे उन्हें दिखाते थे। तो इस तरह से जो बैंक में कर्मचारी होते थे उनको भी ये करोड़ रुपया रिश्वत देते थे कि वो उन्हें बैंकों में लोन ईजिली दे सके। उसके बाद यूएस के कारण जो इन जहाज़ों का तेल था, फ्यूल था, वो भी बहुत महंगा हो गया था। वो तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम आने लगी ये सब खरीदने के लिए, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था और जो बैंकें थी वो भी इन्हें पैसा नहीं देती थी। तो जो इंडिया के एयर तेल वाली कंपनी थी, फ्यूल वाली, तो उन्होंने भी इस विजय को जो था तेल देना वो बंद कर दिया था, क्योंकि इसके पास उनका जो पैसा था वो वापस करने का कोई भी काम नहीं था। तो जो उधार से उनसे तेल लेते थे और जो उनके पैसे थे वो बाद में उनको वापस नहीं करते थे। तो इस वजह से जो इंडिया की फ्यूल कंपनी है उन्होंने विजय माल्या को तेल देना बंद कर दिया था। और जो यात्री थे वो जहाज़ में ट्रैवल कर रहे थे तो उनको भी बहुत परेशानियां आने लगी, क्योंकि जहाज़ में वो जो खाना होता था वो भी नहीं प्रोवाइड होता था और जो वहाँ स्टाफ काम कर रहा था उन्हें भी उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। तो वहाँ पर लोग सारे काम कर रहे थे तो वो बहुत ही प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, क्योंकि वो काम तो कर रहे थे पर उन्हें अपना काम करने का पैसा नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने विजय माल्या को जो पत्र होते थे वो लिखने शुरू कर दिए कि हम या तो हमारे पैसे दे दो या हम सुसाइड कर लेंगे। इस तरह उन्होंने सुसाइड नोट्स भी विजय माल्या को भेजे, पर विजय माल्या ने उनका जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे कि वो उन्हें भी उनके जो तनख्वाह होती है वो दे सके। उसके बाद 2012 में जो किंगफिशर एयरलाइन थी वो बंद हो गई थी। तो फिर जो विजय माल्या था उसे अपने जो बिजनेस था उसमें बहुत घाटा पै गया था। तो उसके बाद 2015 में जो विजय माल्या 18 दिसंबर को अपने जन्मदिन के लिए गोवा में एक पार्टी करता है, जहां पर बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो जो उनका स्टाफ विजय माल्या का स्टाफ होता है उसके अंडर काम करता है। तो उनका मानना है कि विजय माल्या एक बड़ी पार्टी तो कर सकता है, उसके पास इतना पैसा है कि वो बड़ी पार्टी कर सकता है, पर उसके पास पैसा नहीं है कि वो हमें हमारी तनख्वाह दे सके। तो उन्होंने बहुत रोष प्रकट किया। पहले वो कहते थे कि चलो कोई बात नहीं, विजय माल्या का जो काम है वो स्लो हो गया, इसके कारण वो हमें हमारी जो पेमेंट है वो नहीं दे पा रहा। तो जब उन्हें पता लगा कि वो एक बड़ी पार्टी कर रहा है तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि वो हमारी पे नहीं दे रहा और खुद तो बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहा है और बड़े बड़े लोग इस पार्टी में इनवाइट हो रहे हैं। तो उन्होंने इस बात का बहुत बुरा माना तो और उसके साथ काम करना फिर बंद कर दिया और उन्हें बहुत सारे नोटिस लिखे कि वो हमें हमारे पैसे वापस करे और हम अब उसके साथ काम नहीं करेंगे।